उहाँ दशानन सब सुधि पाई, दूत संदेश दीन सब जाई। अहि रावण कर वध सुनि काना, भयों तेज हत अति दुख माना। वचन वज्र सम लागेउ ताहि, संभ्रम मूर्छि परा मही पमाहि। मुख सुखान लोचन जल बहई, वचन आव शीश धुनि रहई। जब रावण ने सब समाचार पाया, जिस संदेश को दूतों ने जाकर उसे दिया, तब अहिरावण का मारा जाना अपने कानों से सुनकर वह कांतिहीन होकर बड़ा दुखी हुआ। दूतों के ये वचन सुनकर रावण निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका मुख सूख गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे, मुख से बात नहीं निकली तथा वह सिर पटकने लगा। तब फिर मंदोदरी ने आकर उसे अनेक प्रकार से समझाया, परंतु वह मूर्ख काल के वश था, जिससे उसका कहना न मानकर अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुआ। स्त्री की बात सुनकर उसका क्रोध बढ़ गया, परंतु धैर्य धारण कर बैठा रहा। उसी समय वहां एक मंत्री आया, जिसको रावण ने आदर से बैठाया। उस बलवान का नाम सिंदूरनाथ था। वह बड़ा चतुर और वृद्ध था तथा जो सदैव विभीषण के साथ रहता था और रावण की सभा में कभी नहीं गया था। वह सुअवसर पाकर आया और रावण को समझाकर नीति कहने लगा, परंतु उसकी बात रावण को प्रिय न लगी। वह उसे बहलाकर दूसरी बात कहने लगा। करिवरनाथ हृदय अस गुनेऊ, प्रभु दुई ताग हृदय पट बुनऊं। अब यही कहो सो सरल उपाय, जेहि यह मूढ़ समूल नसाई। तब सिंदूरनाथ ने हृदय में ऐसा विचार किया कि स्वामी के हृदय में अज्ञान का आवरण पड़ा है, सो अब इसे वह सरल उपाय बतलाऊं कि जिससे यह मूर्ख मूल सहित नष्ट हो जावे। यह विचार कर मंत्री बोला, हे राक्षस कुल के राजा, संदेह को छोड़कर धीरज धरो और जो मैं कहता हूं उस उपाय को सुनो। अक्षादिकन सुतन बल दूना, कस सुरारी मन मानहु ऊना। सचिव वचन सुनि दस मुख कहे, अब हमरे कुल कुभट अहई। अपने मन मह करहूं विचारा, है नारायण तक तनय तुम्हारा। मूल अभक्त माही जा जोई, दियो बहाय मरा नहीं सोई। उसने कहा, अभी तो अक्ष आदिक पुत्रों से भी दूने बलि पुत्र आपके पास विद्यमान हैं। हे राक्षस राज, मन में ग्लानि क्यों मानते हैं? तब उसकी बात सुनकर रावण ने पूछा कि अब हमारे कुल में कौन योद्धा बचा है? मंत्री बोला, अपने मन में विचार करिए। आपका नारांतक पुत्र विद्यमान है, जो अभुक्त मूल घड़ी में उत्पन्न हुआ था, जिसे आपने बहवा दिया था, सो अभी मरा नहीं है। उसके ऊपर शिवजी ने कुछ दया की, फिर बेहबाबलपुर का राज्य दिया, जहां 72 करोड़ राक्षस एक प्रभाव के रहते हैं और उसमें राजा और प्रजा का भेद किसी में नहीं है। दूत भेजकर उसको बुलवाइए, वह निश्चय ही रण क्षेत्र में शत्रु को जीत लेगा। हे रावण, वहां चतुर दूत भेजिए, चिंता छोड़ दीजिए और धैर्य धारण कीजिए। उसकी बात सुनकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ और धूम्रकेतु को अपने पास बुलाकर आदर पूर्वक बहुत समझा कर बोला, हे धूम्रकेतु, तुम बड़े चतुर हो। मेरा पत्र लेकर वहां जाओ जहां नारंतक राजा रहता है। वहां किसी अन्य को जाने का काम नहीं है। अवसर पाकर कारण समझाना तथा हे भाई, शीघ्रता से उसे लेकर आना। आज्ञा पाते ही दूत वहीं को चला गया। यह सुनकर गरुड़ जी काकभूषुंडी जी से हंसकर बोले, काकनाथ यह गाथ सुनाई, मोसन तात कहूं समुझाई। नारांतक उत्पत्ति यथा विधि, पुरबिह बाबल का कवनी विधि।
हे काकनाथ, यह सुंदर कथा मुझसे समझा कर कहिए। हे तात, नारायण का जन्म कैसे हुआ और वह बिहबावलपुर कैसे गया? काकभूषुंडी जी ने हृदय में राम जी को स्मरण कर प्रसन्न चित्त से गरुड़ जी से कहा कि यह कथा अत्यंत सुंदर और पवित्र है, इसे चित्त स्थिर करके सुनिए। 20 का चौगुना 80, 8 घटाए तो बचा 72, 7 शून्य मिलाएं तो हुआ 72 करोड़। इतने राक्षस रावण के यहाँ एक ही दिन उत्पन्न हुए। जब वे दुष्ट लंकापुरी में एक ही साथ उत्पन्न हुए, तब यह सुनकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने प्रसन्न हो कलश स्थापित कर अपने गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर प्रणाम किया और उन सब की लग्न मुहूर्त पूछी। तब शुक्राचार्य ने उनसे कहा, हे रावण, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि आज के उत्पन्न सभी बालक मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं। हे देव शत्रु, ये सभी बालक अपने अपने पिता के घातक हैं। हे राक्षस राज, इनका मुख मात्र देख लो, परंतु घर में रखोगे तो धन सहित सर्वस्व नाश हो जाएगा और तुम्हारा भी विनाश हो जाएगा। शुक्र वचन सुनी डरे निशाचर, कहा करिए अतिवाद परस्पर। निश्चय कीन प्रसव शिशु आजू, सौंपिए सिंधु ही और न काजू। आचार्य के इस वचन को सुनकर सभी राक्षस डर गए और आपस में सलाह करने लगे कि क्या करें। तब सबने निश्चय किया कि सभी बालकों को समुद्र में डुबा दिया जाए और कुछ काम नहीं हो सकता। रावण ने कहा, शीघ्र ही सभी बालकों को बटोर लाओ, इनको रखने से बड़ी हानि होगी। रावण की आज्ञा पाकर सेवक चरणों में सिर झुकाकर तुरंत दौड़ पड़े और सारे नगर में सभी नर नारियों से पुकार कर कह दिया, आजु अभुक्त मूल भय बालक, डारहु सागर सब कुल घालक। बोर सब निबोली इक ठाई, भावी वश मधु माखी नाई। आज के उत्पन्न बालक अभुक्त मूल में पैदा हुए हैं, इसलिए उन सबको समुद्र में फेंक दो। होनहारवश सबने सभी बालकों को एक ही स्थान पर लाकर शहद की मक्खी के समान डुबो दिया। डुबाए हुए बालक वट वृक्ष का आधार पाकर चारों ओर से उस वट का दूध पीने लगे। 7 वर्ष तक वट का दूध पीकर वे सभी राक्षस बड़े पुष्ट हो गए। फिर वे सब एक साथ ही गंगा जी के संगम पर गए। वहां पर शिव जी का परम सुहावना मंदिर था, जिसे देखकर सभी ने प्रसन्न होकर सिर नवाया। परम पवित्र और सुंदर शिव जी का मंदिर देखकर सिर नवाया और कुछ दिन तक रहने के बाद फिर सब उठकर चल दिए। हे गरुड़, वे लंका के पूर्व की ओर 600 कोष चले गए। वहां समुद्र के तट पर सुंदर स्थान पाकर शिव जी के चरणों को स्मरण करने लगे। वे अपनी उत्पत्ति को नहीं जानते थे। इससे मन में विचार करते हुए शुक्राचार्य के निकट गए। हरि हरि गुरु निज शिष्य न चीन्हा, करत प्रणाम सुआशीष दीन्हा। कही निज नाम सबनि समुझावा, कुल गुरु जानी सुविनय सुनावा। निज उत्पत्ति बूझी शिर नाई, भृगुनंदन तिन सकल सुनाई। सुनि आपन वृतांत ल जाने, लखी रुख भृगु नायक सन्माने। तब विष्णु शत्रु दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों को पहचानकर उनके प्रणाम करते ही उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर सबको अपना नाम बतलाकर समझाया तो उन्होंने शुक्र को कुल गुरु जानकर सुंदर विनती सुनाई और प्रणाम कर अपनी उत्पत्ति पूछी। तब शुक्राचार्य ने वह सब कथा कह सुनाई। तब अपने वृतांत को सुनते ही सब लजा गए। इस रुख को देखकर शुक्राचार्य जी उनका बहुत सम्मान करने लगे। गुरु ने उन्हें संतोष देकर मंत्र दिया
और सभी राक्षस उनसे शिक्षा पाकर वहां से चल दिए। तब इस प्रकार ज्ञान पाकर संदेह को त्याग कर वे सब ब्रह्मा के चरण की आराधना करने लगे। निराहार बैठे एक आसन, वर्ष सहस तप किए उर्गासन। श्वासधारी कृत वर्ष हजारा, रहे ऊर्ध्व मुख बिना आहारा। हे गरुड़ जी, बिना आहार के ही एक आसन में बैठकर सबों ने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर श्वास धारण कर 1000 वर्ष तक ऊपर मुंह किए बिना भोजन के खड़े रहे। एक पैर पृथ्वी पर रखा और सब अंग आधार रहित किए। सभी शरीर से पुष्ट और मन में प्रसन्न थे। उन्हें स्वप्न में भी भूख प्यास नहीं लगती थी। तब ब्रह्मा जी बड़ी उग्र तपस्या विचार मन में मुस्कुराते हुए हंस पर चढ़े, हाथ में कमंडल लिए और चारों शिरों पर सफेद मुकुट धारण किए उनके समीप गए। चार मुख, सुंदर 8 आंखें, चारों मस्तकों पर भस्म की सुंदर टीका लगी हुई थी। समस्त जगत के निवास स्थान प्रभु की क्या उपमा दी जाए। तब दया सागर यह वचन बोले, मांगहु वर जो सब मन भावा, सुनेहु सब निविधि पद सिर नावा। नाथ चाहत हम यह वरदाना, हम नहीं को जीते व मैदाना। वे बोले, वर मांगो जो सबके मन को अच्छा लगे। यह सुनकर सबने ब्रह्मा जी के चरणों में नमस्कार किया और कहा, हे नाथ, हम यही वरदान चाहते हैं कि हमें कोई युद्ध में न जीत सके। एवं अस्तु विधि कहो विचारी, आन प्राणी नहीं मृत्यु तुम्हारी। हरिसुत है तुम्हारे गुरु भाई, ते सन करे न कबहु लड़ाई। तब ब्रह्मा जी ने विचार कर एवं अस्तु कहा और कहा कि तुम्हारी अन्य किसी के साथ मृत्यु ना होगी। सुग्रीव का पुत्र तुम्हारा गुरु भाई है, उससे कभी युद्ध न करना। यदि उससे युद्ध करोगे तो मारे जाओगे। मेरे वचन को सत्य मानो। एक नारायणतक को ही यह वरदान देकर ब्रह्मा जी ने कहा, नारायणतक को यह वरदान दिया, परंतु जो दूसरे हृदय में ध्यान कर रहे थे उनसे ब्रह्मा जी ने कहा, वर मांगो। तो ऐसा सुनकर वे प्रसन्न हुए। अंतर्यामी ब्रह्मा की वाणी सुनकर वे सब बोले कि हे स्वामी, एक यह वर दो कि देवासुर संग्राम में हमारी जीत होवे। ऐसा कह वे राक्षस नमस्कार खड़े हो गए। तब ब्रह्मा जी ने समझाकर कहा, तुम केवल बंदर और भालू को छोड़कर सबसे अजीत रहोगे। इस तरह सबको वरदान दे सुजान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। तब ब्रह्मा जी से वर पाकर वे सब बड़े सुखी हुए और पुनः कठिन तपस्या करने लगे। सभी राक्षस दोनों हाथ जोड़कर एक पैर से खड़े होकर रात दिन 8 पहर निरंतर शिव पार्वती का नाम स्मरण करने लगे। बिना प्रयास के ही सब भाई भूख प्यास और नींद त्याग कर 3000 वर्ष तक पहले की तरह तपस्या करने लगे। तब फिर सबों ने नीचे सिर और ऊपर पैर करके हाथ जोड़कर और श्वास रोककर श्रेष्ठ वर की इच्छा से शिव जी का मंत्र जप कर तप करने लगे। मुनिजन उनके साधन को देखकर मन में बहुत सकुचाने लगे। तब भगवान की इच्छा से बल को जानकर मुनिजन शिव जी को जपते हुए चले। हे गरुड़, जब 10,000 वर्ष बीत गए तब कृपा के धाम शिव जी प्रसन्न होकर पार्वती सहित बैल पर चढ़कर उनके समीप आए। उनकी प्रशंसा करके शिव जी बोले, जो इच्छा हो वर मांग लो। तब नारायणतक ने प्रणाम करके कहा, हे देवताओं के स्वामी, सुनिए, मैं तप किए हूं दर्श तब लागी, नाथ दीन जन चित अनुरागी। अब मागत आवत मोहि लाजा, ठाड़ रहा कहीं निश्चर राजा। उसने कहा, मैंने केवल आपके दर्शनार्थ ही तपस्या की थी। हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं, इससे आपसे कुछ मांगते हुए लज्जा आती है। ऐसा कहकर
निश्चर नायक खड़ा ही रह गया। मांगु सकुच तजी पुनि हर कहेऊं, नारांतक तब मांगत भयऊं। मोहि विभवस तेहु गुसाई, भूप प्रजा नहीं परखि लराई। फिर महादेव जी बोले, तुम संकोच छोड़कर मांगो। तब नारायण मांगने लगा। उसने कहा, हे सदाशिव, मुझको ऐसा ऐश्वर्य दें ताकि राजा और प्रजाजनों में भेदभाव न हो। और हे प्रभु, मेरा नगर बिना किसी परिश्रम के ही बस जाए। ऐसा कह वे दोनों हाथ जोड़ खड़े रह गए। तब एवमस्तु कहकर शिवजी पार्वती सहित अपने स्थान को चल दिए। शिव प्रसाद नार अंतक पावा, अंतरिक्षपुर सपदि बसावा। पुर बिहावल की रुचिराई, कहत कछु कब तुम सन गाई। तब शिवजी का वरदान पाकर नारायणतक ने अंतरिक्ष में शीघ्र ही अपना नगर बसाया, जिसका नाम बिहवाबलपुर रखा। उसका वर्णन तुमसे कहता हूं। ऋतु रवि गुने अर्थात 72 करोड़ ग्रह सबके एक ही साथ बसे, जिसमें नग जड़ित फर्श सुवर्ण के बने हुए चारों ओर से अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। योजन 2.5 शक चकलाई, 64 कोश उतंग सुहाई। दुर्गम दुर्ग जलधि चहु फेरा, विस्मय विश्वकर्म मन घेरा। चारि दुआरी कुलिश पट रूरे, गढ़ भीतर चौहट निधि पूरे। बाणिक पदम धन तुच्छ बखाना, बन उपवन सरिता सरनाना। बसत प्रजापुर सघन अपारा, नारांतक गढ़ मध्य सवारा। षोडश कोश कोट तनुरा, मणिमाणिक लागे नहीं थोरा। और 250 योजन का चौड़ा और 64 कोस का ऊंचा बड़ा सुदृढ़ भव्य दुर्ग बना, जिसके चारों ओर समुद्र था और जिसे देख विश्वकर्मा के भी मन को आश्चर्य होता था। चारों द्वारों में वज्र के किवाड़ थे और गढ़ के भीतरी चौक धन से परिपूर्ण थे। जिस बनिए के पास एक पद्म धन था, वह छोटा वैश्य था और अनेक प्रकार के वन बगीचे तालाब सरोवर थे। उस नगर में अपार धनी प्रजा बसने लगी और नारांतक उनका अधिनायक हुआ। 16 कोस में किले के चारों ओर कोट था, जिसमें बहुत सी मणियां लगी हुई थी। हाथी घोड़े रथ खच्चर आदि की अधिकता वर्णन नहीं की जाती। हे गरुड़ जी, फिर वे सब 72 करोड़ एक ही साथ विद्या भी पढ़ने लगे। हरि इच्छा से उस समय वहां ददिबल नामक बानर आ पहुंचा और बिहवाबलपुर की शोभा को निरख कुछ दिन वहां मोहित हो रहा। हे मुनिराज, भावीवश वह बानर राक्षसों के साथ 1 वर्ष तक वहां विद्या पढ़ता रहा। एक दिन इसके गुरु ने कहा, रे मूर्ख, तू तो अपने गुरु भाई का वध करने वाला होगा। तब ददिबल बिना अपराध के ही गुरु का शाप सुनकर वहां से चल दिया और उसे मार्ग में देवर्षि नारद जी मिले। सुग्रीव का पुत्र ददिबल नारद जी का चरण पकड़कर दंडवत करने लगा। उसे देखकर नारद जी ने आशीर्वाद दे उससे पूछा कि हे ददिबल, तुम किस कार्य से वहां पर गए थे? तब ददिबल ने नारांतकपुरी की महिमा नारद जी से कह सुनाई। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी राक्षसों की बड़ी संपत्ति सुनकर मन में विचार करने लगे। क्षण भर में ही उन्होंने विचार कर बारंबार भगवान का स्मरण किया। फिर ददिबल से नारद जी कहने लगे कि हे पुत्र, मन लगाकर सुनो। जो शरीर धारण कर भगवान के भक्त नहीं हुए, उनके जन्म जगत में अकारत ही हो गए, अर्थात वे किसी काम के न हुए। यह विचारी भजू राम ही ताता, उपजा सुनत ज्ञान मुनि बाता। ऋषि पद परसि आशीष पाई, कपिपति सुत गवने हर्षाई। हे तात, यह विचार कर रघुनाथ जी का भजन करो। मुनि की यह बात सुनकर उसे ज्ञान उत्पन्न हो गया
वह ऋषि का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हो चल दिया। तब दधिबल शीघ्रता से वहां पर आया, जहां पर समुद्र के मध्य में एक सुंदर पर्वत था। उस धवलगिरी पर्वत को देखकर कपिराज मन में बड़ा प्रसन्न हुआ और शिव पार्वती तथा श्री गणेश जी को मन में स्मरण कर प्रसन्नचित्त से वहां वास करने लगा। हे गरुड़ जी, तब महर्षि नारद जी उसे उपदेश देकर ब्रह्मलोक को चले गए।